दोस्तों सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, यह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। तो दोस्तों पहले सिलेबस देखने से पहले आप ये बात तो ठान लो कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और सिलेक्शन लेने के लिए जी जान लगा दूंगा। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी भर्ती का सीवीटी फेस्ट का फुल सिलेबस देखने वाले हैं। एक एक टॉपिक वाइज नेगेटिव मार्किंग वगैरह सभी की बात करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको रेलवे एनटीपीसी भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट हम सबसे पहले उपलब्ध करवाते हैं। अब दोस्तों हम आपको देते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों आपके सीबीटी फेस्ट में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन सही है वो भी रेलवे गलत कर देगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आपके सीबीटी फेस्ट में यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, जिसमें से दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के यानी कि जनरल अवेयरनेस के जीके के होंगे। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके गणित के यानी कि मैथ के होंगे। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ये होंगे। यहां पर दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 40, 30 और 30। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये पूरा सिलेबस है। अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके मैथ की बात करते हैं। मैथ में दोस्तों आपका अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, इसके अलावा लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ और हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति और प्रारंभिक सांख्यिकी, ये दोस्तों आपके टॉपिक हैं। ये मैथ के हैं। मैथ में अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। मैथ में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। और दोस्तों आपको देखिए बिल्कुल रणनीति के साथ पढ़ना है। जो टॉपिक आपको सबसे कम आता है, जिसमें आप सबसे कमजोर हो, उसको सबसे पहले क्लियर करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। आपके पास टाइम है, इसलिए आपको पहले हार्ड टॉपिक को पढ़ना है। सरल टॉपिक को तो आप एग्जाम के टाइम पर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला आपका है रीजनिंग, यानी कि आपकी सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति। रीजनिंग में दोस्तों आपका टॉपिक है अनुरूपता, इसके अलावा वर्णानुक्रम एवं श्रृंखला, इसके अलावा कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, समानताएं और अंतर, संबंध, इसके अलावा युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना, इसके अलावा वेन आरेख, पहेली, आंकड़ा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, ये दोस्तों आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। निर्णय, नक्शा और आलेख, ये दोस्तों आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए। रीजनिंग में आपका इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक आपका पजल है, ये दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक है, काफी सारे विद्यार्थियों का पसंदीदा टॉपिक है। दोस्तों रीजनिंग में आपको सबसे पहले उसी टॉपिक को पढ़ना है जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता हो। वैसे दोस्तों रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते नहीं है। आपके क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों रीजनिंग का नाम ही है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, तो आप इसे अपनी सामान्य बुद्धि से भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो आपको रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम देना है, पहले मैथ को और सबसे पहले जीके को क्लियर करना है। इसके बाद में दोस्तों अगला आपका है जीके का। जीके के सिलेबस की बात करें तो जीके के सिलेबस में दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आपके सिलेक्शन में वो जीके ही है। और जीके में भी दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पर अच्छा ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एग्जाम से 5 दिन पहले तैयार कर लेंगे, 10 दिन पहले तैयार कर लेंगे। करंट अफेयर्स आपको हर रोज पढ़नी है। हर रोज नहीं तो 1-2 दिन में लगा लो। 1-2 दिन में आपको आधे 1 घंटे निकाल कर करंट अफेयर्स को साथ साथ तैयार करना है। करंट अफेयर्स ऐसे नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पूरी पढ़ ली जाए, ऐसी करंट अफेयर्स नहीं होती है। और दोस्तों यहां पर देखिए इसके अलावा आपके इसमें भूगोल भी आएगा, संविधान के क्वेश्चन भी आपके इसमें होंगे, इसके अलावा इतिहास के क्वेश्चन भी आपके होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपका दोस्तों इसमें देखिए कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा भारत में प्राचीन परिवहन प्रणाली, भारत की अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि विश्व की
जीके के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। विश्व में जो महत्वपूर्ण अस्थियां हैं उनके और विश्व में जो महत्वपूर्ण नदियां वगैरह हैं उनके क्वेश्चन भी इसमें कुछ बहुत कम मात्रा में शामिल होंगे, तो आपको उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा आपके जो संविधान है उसमें, राजनीति में, इसमें दोस्तों आपको अच्छा ध्यान देना है। इसके अलावा आपकी भौतिकी से जुड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों आपको इतिहास के ऊपर भी ध्यान देना है। यहां पर दोस्तों आपका जो 10वीं के लेवल तक का जो विज्ञान है वो पूछा जाएगा, जिसमें आपके केमिस्ट्री, इसके अलावा आपके फिजिक्स और आपके जो नॉर्मल जीवन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। 10वीं के लेवल का विज्ञान, 12वीं के लेवल का नहीं, 10वीं के लेवल का, जिसमें कि नॉर्मल जनरल साइंस आती है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, उसके सभी क्वेश्चन जिसमें आने वाले हैं। इसके अलावा भारत की कला और संस्कृति और खेल तथा महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आएंगे, चाहे देश की हो और चाहे पूरे संसार की हो, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही तरह के खेल और वर्तमान में जो करंट की घटनाएं हैं उनके क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी कि करंट जीके चाहे आपकी कहीं की भी हो, इंडिया जीके हो, इसके अलावा चाहे पूरे संसार की करंट जीके आपकी दोनों ही पूछी जाएगी। और दोस्तों देखिए, कम से कम आपको एग्जाम में पास होने के लिए जनरल को 40% नंबर लाना होगा, कम से कम की बात है पास होने के लिए, कट ऑफ नहीं है। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर को 30% और SC/ST को यहां पर देखिए 30 और 25% नंबर लाना होगा। यहां पर ओबीसी को 30%, जनरल को 40 और फिर SC/ST को क्रमशः 30 और 35% नंबर कम से कम लाने होंगे पास होने के लिए। देखिए दोस्तों, हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है, फुल सिलेबस आपको बताया गया है। अगर दोस्तों आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं, इस सिलेबस को पढ़ते हैं, तो आसानी से आप सीबीटी फेस्ट को पास कर सकते हैं। और हमने आपको शुरुआत में ही मोटिवेट तो कर ही दिया है, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। इसके बाद में दोस्तों सीबीटी 2 के सिलेबस की बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप सीबीटी फेस्ट को पास करेंगे उसके बाद में हम सीबीटी 2 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके हमने और कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही रेलवे एनटीपीसी भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।